प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल 5 अगस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस एहतजाज के लिए रैलियाँ होनी हैं, जलसे होने हैं या किसी और सूरत का एहतजाज होना है, कुछ वाजे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अभी तक वाजे नहीं है। ना इस सिलसिले में कहीं इजाज़त ली गई है, ना इजाज़त मिली है। शायद इजाज़त ली भी जाती तो ना मिलती, और जहाँ जहाँ इजाज़त मांगी गई है वहाँ पर भी मिली नहीं है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है तो उसे हुकूमत अनलॉफुल ही कहेगी, क्योंकि उसकी प्रायर परमिशन पीटीआई ने ले रखी नहीं है। लेकिन क्या अभी तक कोई हिकमत अमली फाइनल नहीं है, या कोई ऐसी हिकमत अमली तहरीक इंसाफ बना रखी है तहरीक इंसाफ ने जो अभी तक वो किसी खास वजह से पब्लिक नहीं कर रहे हैं? मेरी पीटीआई पंजाब के कुछ लोगों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि कल का क्या प्लान है, तो बहुत सारे लोगों को कल का प्लान उनके इल्म में नहीं है। वो कहते हैं कि जी आलिया हमजा साहबा के पास प्लान है कि कल क्या करना है। अब आलिया हमजा साहबा ने अपने कार्ड सीने से लगा रखे हैं। शायद या तो ऐसा प्लान है जो अगर वो पब्लिक हो गए तो उसमें लोगों को उन्हें खतरा है कि उठाया जाएगा और कारकुनान को उठा लिया जाएगा, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लान है या नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ये अंदाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के कल के प्रोग्राम के हवाले से। अब एक कन्फ्यूजन और भी है। पीटीआई ये कहती रही है कि इसका जो एहतजाज का प्लान है वो महमूद अतकजई साहब को के हवाले कर दिया गया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किया जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जी अगर शिरकत होगी तो महज एक अखलाकी सपोर्ट के तौर पर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और अभी ये भी हमने फैसला करना है कि शिरकत इस एहतजाज में करनी है या नहीं करनी है। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट, इमरान खान साहब के बारे में खबर आई कि उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया कि हम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। पार्टी के बहुत सारे लोग इसे इत्तफाक नहीं कर रहे। क्या पीटीआई इस पर हतमी गौर ख़ौज़ कर चुकी है, करना बाकी है, या बस खान साहब ने कह दिया तो कह दिया? तो इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद आपको। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। काज़मी साहब शुक्रिया, खुशामदीद। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। कल 5 अगस्त का जो प्लान है, पहले तो आप सलमान अकरम राजा साहब को सुन लीजिए, जिन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की ज़िम्मेदारी लगा दी गई है, कि उनके पास है, उनको इख्तियार दे दिया गया है कि वो बनाएं प्रोग्राम क्या होगा, और साथ ही वो कहते हैं कि जो सूबाई सुदूर है पीटीआई के वो फैसला करेंगे। सुनिए ज़रा सलमान राजा साहब ने क्या कहा था। खान साहब के हुक्म के तहत इस तहरीक का जो तमाम इंतज़ाम है या गौर ख़ौज़ है वो तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले है। महमूद खान अतकजई साहब हैं, अल्लामा नासिर साहब हैं, इसमें दीगर हमारे सिंध से दोस्त हैं, बलूचिस्तान से दोस्त हैं। ये सब बैठ कर जो लाए अमल तय करेंगे, लेकिन बिलाखिर लाए अमल जो है हर शहर हर कस्बे ने खुद तय करना है अपना कि किस तरह अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। तो ये एक मुल्कगीर वाक़या है। वो कहते हैं कि हर कस्बे ने खुद तय करना है कि क्या करना है, लेकिन साथ ही साथ महमूद अतकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को वो कहते हैं कि दिया गया है। सो एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है पार्टी के अंदर। 4 अगस्त तक अगर प्लान ओपन नहीं है तो कारकुनों के पास कैसे आएगा? फिर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में आमिर मुगल साहब अपने तौर पर वॉल चॉकिंग की कैंपेन चला रहे हैं, अपने कारकुनों को अपने तौर पर वो एक प्लान दे रहे हैं। क्या ये प्लान मरबूत तरीके से हो रहा है, और क्या इसमें जो तमाम तंजीमी कमेटियां हैं पीटीआई की वो भी ऑन बोर्ड हैं, यानी सब एक जैसा मिलकर प्लान बना रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं कल के 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से। मैं अतर काज़मी साहब आपसे शुरू करता हूँ। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? पीटीआई कल क्या करने जा रही है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एक तरह से तो यही वो कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, और अब तक जो मैं समझाऊं कि शायद उसके बाद फिर ये एहतजाज का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन बिल्कुल जो आपने अपने इब्तदाइये में भी बताया कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कंफ्यूजन नज़र आ रही है। सीनियर लीडरशिप उस तरह टीवी पे आके बता नहीं रही। कल मैंने असद कैसर साहब को काफ़ी अरसे के बाद टीवी पे देखा, सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए, उन्होंने कुछ वहाँ पे बातें वगैरह की हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कहीं पे कुछ ना इनकी लीडरशिप उस तरह टीवी पे नज़र आ रही है, ना वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि कन्फ्यूजन नज़र आती है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, ये एहतजाज जो होता है ये बुनियादी तौर पे आपने हुकूमत को एक पॉइंट अपना रजिस्टर करवाना होता है, आपने एक मसले को अलाइव रखना होता है, और उसमें ये कोशिश तो पूरी करेंगे। और आप हुकूमत का रवैया भी देख लें। कल ही मैं देख रहा था कि जिस शख्स ने इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई थी मुबैना तौर पे वजीराबाद में,
उनके जो वकील हैं मियां दाऊद साहब, जो खान साहब के भी नाकिद हैं, वो मौजूदा हुकूमत पे भी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि उनको पुलिस ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी हमें किसी ने बताया है कि आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लिहाजा आप हलफनामा जमा करवाएं कि आप पंजाब में किसी किस्म का एहतजाज नहीं करेंगे 5 अगस्त को। तो इस लेवल का आप देख सकते हैं कि दबाव हुकूमत की तरफ से लोगों के ऊपर डाला जा रहा है कि जो लोग इमरान खान साहब के नाकदीन हैं या मुखालफीन हैं, उनको भी अगर किसी को शायबा भी पड़ जाए कि ये एहतजाज कर सकते हैं तो उनसे भी हलफनामे लिए जा रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से भी मुकम्मल क्रैकडाउन किया जा रहा है। इनके लीडरान के घरों पे मुख्तलिफ जो वीडियोस वगैरह हम देख रहे हैं, मुबैना तौर पे छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, टू बी ऑनेस्ट, उनका किरदार इस सारी चीज के अंदर इंतहाई मायूस कुन है। कुछ तो वो लोग हैं जिनको बेचारों को सजाएं हो गई हैं और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, जो बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं। उसमें असद कैसर साहब हैं, वो हमें कहीं और नजर नहीं आए, सिर्फ एक आधे प्रोग्राम में हमने उनको देखा। तो आपको वाकई लगता है कि ये कंफ्यूजन इस वजह से फैल रही है कि तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो कारकुन को उस तरह एंगेज करने में नाकाम रही है। बिल्कुल सही है। और आप ये कह रहे हैं कि मरकजी क़यादत, अंदाजा ये हो रहा है कि मरकजी क़यादत जो है वो अपनी जिम्मेदारी डाल रही है सूबाई क़यादत के ऊपर कि भाई ये जो करना है सूबाई क़यादत ने करना है। सलमान आज़ साहब ने कह दिया कि कस्बे की सतह पर ये जो क़यादत है उन्होंने डिसाइड करना है क्या करना है, यानी हमें कोई तंग ना करे, हमें कोई ना छेड़े। ये तासुर मिल रहा है क्योंकि कहीं पर इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखाई नहीं दे रही। शौकत यूसुफज़ई साहब, कहाँ है मरकजी क़यादत? क्या है कल का प्लान? किसने डिसाइड करना है और क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहली बात तो है कि पहली मर्तबा हुकूमत को कंफ्यूज किया गया है और एहतजाज भी होगा इंशाल्लाह, और जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। देखिए, ये एक मतलब ये मैंने पहले आपको बयान किया था कि इस पर जो भी एहतजाज हुआ है वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये जहन में रख लें। कोई अगर इस खुशफहमी में है कि जी ये लोग नहीं निकलेंगे तो कल आपको पता चल जाएगा। लोग निकलेंगे, आप छोड़े क़यादत हो या ना हो, ये क़यादत श्यादत की बात ना करें, वर्कर की बात करें जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। क़यादत देखें, क़यादत ने लायामल देना है, उन्होंने दे दिया है। अब क्या होना है, पहली फुर्सत में क्या करना है, दूसरी फुर्सत में क्या करना है, तीसरी फुर्सत में क्या करना है, ये वर्कर्स का काम है और उनको बाकायदा तौर पर बता दिया गया कि क्या करना है और आखिर में क्या करना है। तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन जो है वो रखी गई है, और वो इसलिए रखी गई है कि आपको पता है कि इससे पहले जब सारे लाएअमल का पता चल जाता गवर्नमेंट का, तो वो जो हमारा जो वो इकदाम करती वो जेन्युइन भी नहीं होती और वो जमहूरी भी नहीं होती, तो गैर जमहूरी हथकंडे फिर इस्तेमाल करती रहती थी। इस दफा नहीं, मगर शौकत साहब एक चलिए, आपने कहा कि वर्कर निकलेगा, क़यादत को छोड़ दें। अब फर्ज करें एक वर्कर है पीटीआई का, वो कल एहतजाज में हिस्सा लेना चाहता है, उसे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कौन लीड कर रहा है, मकाम कौन सा है, किधर से रैली निकलनी है, जलसा कहाँ होना है। अगर कोई पार्टिसिपेट करना भी चाहता है उसको तो पता ही नहीं है। देखें, अगर पता नहीं है तो हुकूमत को नहीं है और मीडिया को नहीं है, लेकिन वर्करों को पता है, क्योंकि हमने ग्रास रूट लेवल वर्कर्स को पता है तो मीडिया को तो पता चल ही जाता है। शौकत साहब, मैं अर्ज करता हूँ आपको कल पता चल जाएगा ना कि लोग निकलते हैं या नहीं निकलते। ये कोई बड़ी इतनी दूर बात तो नहीं है ना कि मैं आपसे कोई दूर बात करूँ। देखो, ये एक हमारा एक लायामल है कि पहली फुर्सत में हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, सूबे के लेवल के ऊपर ये मुजाहरे होंगे, और उसके बाद कोई लायामल होगा, और वो कैसे होगा वो इस दफा ये जब तक पूरा के पूरा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम नहीं जाए। राइट शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि हिकमत अमली ही ये है कि छुपा के रखा जाए, और दूसरी हिकमत अमली ये है कि हुकूमत को परेशान करके रखा जाए। तो राना साहब, हुकूमत तो परेशान हो गई कि छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनान उठाए जा रहे हैं, हल्फनामे लिए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है। और आलिया हमजा ने तो एक एफआईआर शेयर किया, वो कहती हैं कि जी 5 अगस्त की जो एफआईआर है वो 4 अगस्त को कट गई है, एक दिन पहले काट के रख लिया एडवांस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता था कि पीटीआई बड़ी खुश है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके वर्कर भी कंफ्यूज्ड हैं। जिन्होंने एहतजाज करना है उनको भी नहीं पता, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये। लेकिन जब आप ऐसा तासुर देते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे,
और पता लग जाएगा आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं और सिर्फ एक दिन रह गया है, तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत ने तो उसके मुताबिक एक्शन लेना है ना, क्योंकि इन्होंने इजाज़त तो नहीं दी हुई, इन्होंने जो है कोई जलसे की, रैली की, उस तरह इजाज़त नहीं दी। यही तो उनकी स्ट्रेटजी है कि आपको पता ही ना लगने दें कि कहाँ क्या करना है। जब तक आप हरकत में आएंगे वो अपनी एहतजाज करके निकल चुके फिर जब आपकी ये पॉस्चरिंग हो तो फिर हुकूमत ऑब्वियसली अपनी जो है वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस जमात की एक तारीख़ है वायलेंस की, इस जमात की एक तारीख़ है तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव की और कानून को हाथ में लेने की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर ना मान के भी जो है एहतजाज करने की। तो जो आपने सारी बातें की, फिर हुकूमत उसके मुताबिक फिर लाएमल बना रही है। और अगर कोई गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मुझे स्पेसिफिक केस का तो नहीं पता, फिर ये इट मेक सेंस कि जब आप ऐसा करने जा रहे हैं कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। और दूसरी बात ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, ये तहरीके इंसाफ के बजाय अब इनको नाम तहरीके आज़ादी प्लानिंग कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग का एलिमेंट है वो इन्होंने मरकज़ से निकाल के इन्होंने कहा हर वर्कर आज़ाद है, हर कस्बा आज़ाद है कि वो अपनी एहतजाज अपनी नौयत का करे। तो ये तो आप कह लें कि ये तो उन्होंने सोच की भी जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने कहा खुद तो नहीं हम शायद कोई प्लान लाएमल दे सकते, तो हम देखते हैं कि पीटीआई के जो टैलेंटेड वर्कर्स हैं वो क्या जो है वो चीज़ इजाद करेंगे और वो कैसे एहतजाज करेंगे। तो उन्होंने वो जो एलिमेंट है वो उन्होंने उसको फ्रेंचाइज जो है वो सारे वर्कर्स को दे दिए कि जिसका दो जज आए वो करे और जैसे मर्जी एहतजाज करें। तो देख लेते हैं जी कल कैसा एहतजाज होता है। जब भी वो प्लान दे देते हैं, आप भी तो कंटेनर्स लगा देते हैं, शहर बंद कर देते हैं, आम इंसानों की ज़िंदगी भी अजीनन बना देते हैं। हो सकता है यही उनकी स्ट्रेटजी हो कि इस दफ़ा छुपा के रखें, आपको बताएं ना, ताकि कम से कम आप ये रास्ते तो ना बंद करें। देखिए मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कल कुछ भी नहीं होना और फिर वो कहेंगे यही सरप्राइज था कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता, छोटी छोटी रैलियां तो निकलेंगी यार। चले मतलब कहीं ना कहीं रैलियां तो निकलेंगी। वो देख लेते हैं जी। हुकूमत जो है वो बिल्कुल खौफजदा नहीं है और ऐसी जमात से जिसके लीडर एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो और इतनी कन्फ्यूजन हो कि उन्होंने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो सारी वो वज़न और सारा वेटेज उनको डाल दिया। और वो वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमें तो नहीं पता कि हमारे पे ये वज़न डाल दिया है, ये तो पीटीआई ने डालना है। तो जहाँ वो जो है वो बॉल एक दूसरे को पकड़ाया जा रहा है कि नहीं भाई इस बॉल से आप खेलें, तो फिर वो कल देख लेते हैं कि ये बॉल किसके पास है और वो उससे कैसे खेलता है। सही है। आतर काज़मी साहब, अब ये आपने पकड़ धकड़ का जिक्र किया, आपने कहा कि लोगों को उठाया भी जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है। आलिया हमजा साहबा ने एक FIR शेयर की हुई है, उस पर तारीख लिखी हुई है 5 अगस्त 2025, यानी एक दिन एहतियातन, वो उनका दावा यह है कि एक दिन पहले एहतियातन ये FIR करके जो है वो रख ली गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, वाकई आपको उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नजर आता है कि हमने चूंकि बहुत अनोखा बहुत बड़ा एहतजाज करना है और हमारी कामयाबी ही ये है कि हमने उसको छुपा के रखा हुआ है, कारकुनों को पता चल गया लेकिन मीडिया को पता नहीं चला और नून लीग को पता नहीं चला और हुकूमत को पता नहीं चला, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता नहीं चला। इतनी कामयाबी के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कर लिया है तो फिर तो एहतजाज कामयाब हो गया सर। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि कोई मुबैना तौर पे कोई FIR है, वो कल की तारीख की FIR आज ही दर्ज हो गई है, तो देखें कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं। अभी जो फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन होना है, राना साहब की जेब में अभी से ही फॉर्म 47 पड़ा हो कि ये जीत चुके, तो इधर तो बहुत कुछ हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। ये तो वैसे ही लाइटर नोट पे था। पर मैं अभी राना साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था और मेरा ख्याल आ रहा था कि यूनानी तो वैसे ही बदनाम है कि जमहूरियत उन्होंने इजाद की है। आपको हुकूमत, असल अगर जमहूरियत किसी ने देखनी है तो वो इस हुकूमत के तर्ज अमल में देखें। ये तहरीक इंसाफ का इनको कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इनको एप्लीकेशन दी कि लाहौर में जलसे की इजाजत दो, F9 पार्क में जलसे की इजाजत दो। हालांकि ये लोग खुद जलसे भी करते रहे, जुलूस भी करते रहे। राना साहब की जमात ने महंगाई मकाओ मार्च भी किया, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। कितने इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए, कितने इनसे इस तरह के क्वेश्चंस किए गए। ऐसा मुल्क के अंदर माहौल हो कि लोगों को यह भी पता ना हो कि लोगों ने क्या करना है। जमहूरियत में लोगों के राइट्स होते हैं, लोगों को इजाजत होनी चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करें। हाँ, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आइन और कानून के दायरे में करें। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि हम ये सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सही है। शौकत साहब, सवाल ये है कि सलमान राजा साहब कहते हैं कि इस एहतजाज के लाहेअमल बनाने की जिम्मेदारी हमने महमूद अजगज़ई साहब को दी हुई है
और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ये कह रही है कि भाई हमारी तो शिरकत ही नहीं है इसमें, हुई भी तो सिर्फ एक अखलाकी सपोर्ट के लिए थोड़ी बहुत होगी। देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया कि हमारे जो एहतजाज है हम कैसा करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, ये तो हमारी अपना हुआ है ना। हुकूमत क्यों परेशान हो रही है? हुकूमत को तो इन्हीं के नींदें हराम हो गई इनकी। अब ये आके कहते हैं, पहले तो ये कहते थे ये शरपसंद है, अब हम पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपने लिए खुद तलाश कर रहे हैं। और इनकी तमाम तर फस्ताई के बावजूद कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है, जाली मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कल लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो देखे ना, इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी है नहीं, ना ये इस मुल्क के अंदर, ना इन कानून पे अमल हो रहा है, ना ये हमें कहते हैं कि जी उस वक्त देखिए अदालतें क्या फैसले कर रही थी। भाई अभी अपने आप अभी के फैसले तो देख लो, अभी कौन से फैसले कर रही है अदालत। फिर हमें कहते हैं कि जी इन पे एस्टेब्लिशमेंट का इनके ऊपर हाथ था तो 2018 में हुकूमत बनी। वो भाई साहब ताने वो लोग देते हैं जो इन चीजों से मुबर्रा होते हैं। आप तो पूरे के पूरे 5 उंगलियां घी में है आपकी। तो आप तो इलेक्शन, हमने तो इलेक्शन खुद जीता था ना, सिर्फ हुकूमत बनाने में शायद एस्टेब्लिशमेंट ने शायद हमें साथ दिया हो, लेकिन आपने तो इलेक्शन भी नहीं जीता है। और फिर आपको हुकूमत बना के दी गई, आपकी हुकूमत चला भी जा रही है। 33,000 अरब का कर्जा लिया इस हुकूमत पे, और फिर ये कह रहे हैं कि जी मईशत ठीक हो गई है। आपको तो पीटीआई को छोड़े, अवाम भी आपको नहीं छोड़ेगी। अब आपने जाना कहाँ है? आप देखें, ये अल्टीमेटली आपने इलेक्शन पे जाना है, और इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला आपको लग पता जाएगा। अपनी इलेक्शन क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट का फैसला कर लिया है या नहीं? पीटीआई के अंदर जो सियासी जहन रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये बॉयकॉट नहीं होना चाहिए और पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हारें या जीतें, धांधली हो या ना हो, हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने फिर ये क्यों कहा है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और क्या इस सिलसिले में पार्टी में गौर-व-ख़ौज़ हो रहा है? जो ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से की गई है, अगरचे वो लंबी ट्वीट है, लेकिन उसमें जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कहा गया है, उसमें कहा गया कि हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। इससे पहले, यानी ये तो ट्वीट तो बाद में हुई, इससे पहले जो लोग इमरान खान साहब से मिलकर निकले थे अडयाला से, उन्होंने भी आकर ये कहा था कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना किया है। लेकिन पार्टी के अंदर काफ़ी लोग इसके मुखालिफ हैं कि बॉयकॉट किया जाए। मसलन मुनस इलाही साहब जो हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया। वो कहते हैं जिसने पीएम इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि ज़िमनी इंतखाब का बॉयकॉट करना चाहिए, उसने बहुत गलत मशवरा दिया है। हमें हर सीट पर लड़ना चाहिए, अगर किसी ने धांधली करनी है तो करे, हमें मुकाबला करना चाहिए, आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी तरह से और लोगों की भी पार्टी के अंदर ये राय है, कुछ लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड और कुछ लोगों की ऑन द रिकॉर्ड। अब ये अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में कैसा फैसला होगा पीटीआई का अगर वो बॉयकॉट का फैसला करते हैं, और खान साहब क्यों ये सोच रहे हैं, एक सियासी जहन रखने के बावजूद, जानते हुए कि हल्का खाली छोड़ देना इसके बड़े सियासी मुज़मिरात होते हैं, आपके ख्याल में सही फैसला होगा? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि मौजूदा जो सिस्टम है, खान साहब इसको लेजिटिमेट सिस्टम नहीं समझते। जब तक आप इस सिस्टम के अंदर रहेंगे, ये सिस्टम या तो आप इसका पार्ट बन जाएंगे या ये सिस्टम आपको कंज्यूम कर लेगा। जो लोग अब चले गए कौमी असेंबली के अंदर, दीगर असेंबलियों के अंदर, वो क्या उस हद तक मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं ऑपोजिशन में, कि बड़ा क्वेश्चन है। अब इनकी अगर लीडरशिप असेंबलियों से निकलेगी तो मरता क्या ना करता, उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो एहतजाज करें, उन सब की स्टेक्स बढ़ जाएंगी। तो एक तो इसमें ये चीज हो सकती है कि जी ठीक है, ये सिस्टम अगर हमें अपने साथ नहीं लेके चलना चाहता, हमें अगर इस सिस्टम से बाहर निकाल रहा है, तो फिर हमें इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहिए, हमें फिर इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। ये काफी हद तक एक वैलिड और रैशनल थिंकिंग है। दूसरी जो थिंकिंग है कि अब वहां पे अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, तो अगर हुकूमत अपने उम्मीदवार किसी को खड़ा करती है, तो उसके मुकाबले में अगर पीटीआई का वहां पे कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो यकीनन वो मुकाबला बड़ा सख्त होगा, और फिर बहुत सारी चीजें एक्सपोज भी होंगी, या पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो गई है, हुकूमत की मकबूलियत में इजाफा हो गया है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट है कि इसको हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और फिर दुनिया को दिखाना चाहिए कि देखें जनाब, ये इस एक हल्के के अंदर कैसे कैसे हुकूमत ने मुबैना तौर पे गलत काम किए, तो वो आर्ग्यूमेंट भी मजबूत है। दोनों आर्ग्यूमेंट मजबूत हैं अगर आप उनको देखें। एंड ऑफ द डे सियासी जमात है, उन्होंने ये फैसला करना है कि आपको याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत बन गई और इमरान खान साहब जो हैं उनके कुछ लोगों के, मखसूस लोगों के इस्तीफे कबूल कर लिए गए, तो कुछ हलकों में इलेक्शन हुए थे और खाली हल्का छोड़ने के बजाय
जानते हुए कि यह जाती हो रही है, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सारे हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया कि ठीक है सारे हलकों से मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं भी आना था, पार्लियामेंट में ना आने का फैसला करने के बावजूद इलेक्शन लड़ा, हल्का खाली नहीं छोड़ा। तो आज फिर ये फैसला क्यों करेगी पीटीआई? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी किस्म का भी वो फैसला कर सकते हैं। एक बंदे को खड़ा कर दें सारे हलकों में, कोई रोक तो नहीं सकता, कोई ऐसी कानून साजी तो है नहीं है। आप एक बंदे को खड़ा कर दें, एज ए आपका प्रोटेस्ट भी हो जाएगा, सारी सिचुएशन भी वो हो जाएगी, और वो बंदा उसने पार्लियामेंट में जाना है या नहीं जाना वो मामला भी क्लियर हो जाएगा, तो वो हो सकता है। पर मेरे ख्याल में आज सिचुएशन जिस किस्म की चीजें हो रही हैं और जिस नहज पे चीजें पहुंच गई हैं, तो ये एज ए एहतजाज कहा जा रहा है कि भाई पहले से सारे रिजल्ट बने होते हैं, पहले से सब कुछ होता है, ये वो मुबैना तौर पे इल्जामात लगाते हैं। तो उसकी वजह से, और फिर एज ए प्रोटेस्ट ये भी है कि हमारे लोगों को जिन्होंने लाखों वोट लिए, आपने जनाब उनको इस तरह नाइल कर दिया। उमर अयूब साहब ने 2 लाख के करीब वोट लिया हुआ है, साहबजादा हामिद रजा साहब ने 1,28,000 वोट लिया हुआ है, मलिक बशर साहब MP हैं 1,07,000 वोट लिया हुआ है। कभी हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लोगों को नाइल किया गया हो? तो मेरे ख्याल में ये उसके खिलाफ भी एक तरह से रिजेंटमेंट का इजहार है। अब इसमें राना साहब आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर होगी अगर पीटीआई बायकॉट कर देगी कि आपका इलेक्शन जो है वो वॉकओवर हो जाएगा। जो इनकी बायकॉट की वजह है वो उसमें जान नहीं है। और जो अतर काज़मी साहब ने कहा कि जी उनका वो बिल्कुल जी इनको सिस्टम अगर इनको कॉर्नर कर रहा है और किक आउट कर रहा है तो ये सिस्टम का हिस्सा बने, ये भी गलत, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता इस एनालिसिस को। उसकी वजह है, देखें 9 मई कोई ख्वाब नहीं था। 9 मई 25 करोड़ अवाम ने विटनेस किया और उसके अंदर एक जमात ने लाइन क्रॉस की और अफवाज पाकिस्तान पे हमलावर हुए, फ़ौजी तनसीबात को जलाया। अब आप ये कहें कि उसको हम पी जाएँ? जो लोग उसके अंदर मुलव्वस थे उनको सज़ाएँ अदालतों ने देनी है ना, तो अदालतों की सज़ाएँ आ गई हैं। तो अगर वो मुलव्वस थे, आज भी वो नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं जी हमें कॉर्नर किया जा रहा है, ये तो हमारा जो है वो कुछ उम्र निकाला जा रहा है, नहीं, आपने कुछ हरकत की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, अदालत में आप गिल्टी पाए गए हैं। तो अब इस चीज़ को देखें, हमने 9 मई का ये पहले दिन से हुकूमत का भी स्टांस था, अफवाज पाकिस्तान का भी स्टांस था कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के आप आगे नहीं चल सकते। और अगर आप मिसाल के तौर पे समझें कि ठीक है हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इस पे माफ़ी तलाफ़ी करें जी, सियासत है, आगे चलने दें, सियासी जमात है जी, गलती हो गई या जो भी है वो माजरत ख्वाह तो है ही नहीं। पहली बात तो ये कि पीटीआई या उन्होंने नदामत दिखाई हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया हो, वहाँ तो ये तो कहानी कोई है ही नहीं। तो आप कहें कि कुछ नहीं होता जी, इसके बावजूद हम आगे बढ़ें, तो फिर तो बड़ा बेसिक सा फार्मूला है कि अगर PMLN के पास जो है कोई 10,000 या 15,000 लोग हैं तो हम इकट्ठे हों और हम अगला जो इंस्टीट्यूट है, चाहे फौजी हो, नेवी हो, आर्मी हो, उसको जला दें, या कोई और अदारा हो उसको हम आग जलाओ करके तोड़ दें, और फिर हम जो है हमने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, हमें वाह हो जाए कि जी हमारे, हम कहें कि जी हमारे लोगों का ख्याल ये हम बड़े मशहूर हैं, हम बड़े ताकतवर हैं कि हमने इस आड़ में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और सियासी हरीफों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, सियासत खेली जा रही है और उन लोगों को भी सजाएं दी जा रही हैं जो इस एहतजाज में शामिल नहीं भी थे। अच्छा चलें, ये उनका ख्याल है ना। अब सजाएं किसने देनी है? अदालतों ने देनी है, तो अदालतों ने दे दी सजाएं। तो अब अगर वो कहें कि अदालतों ने जो है वो उनके ख्यालात के मुताबिक चलना है, तो ये फिर अलहदा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि फिर हमारे भी ख्यालात हैं। मगर अदालतों पर आपके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी में। हाँ नहीं, अदालतों को आप हमेशा आपने कोई बड़ा एडमायर नहीं किया उनके फैसलों को, आप समझते हैं कि आपका खुद का ये ख्याल है कि अदालतें सियासी फैसले करती रही हैं, तो मैं दबाव में करती रही हैं। मैं ये भी कह देता हूँ कि अदालतें जो हैं वो दुनिया की रैंकिंग में बॉटम 10 में हैं, कोई उनका क्रेडिबल जो है वो हिस्ट्री नहीं रही, लेकिन उसका हल क्या है? अगले फोरम है ना अदालतों के, तो वो निज़ाम ने तो आगे चलना है, निज़ाम तो आगे चलेगा। तो अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता ये फैसले आगे जाके तब्दील हो जाते हैं, तो तब आप बिल्कुल ठीक कहेंगे, ये बात हम डिबेट कर सकते हैं कि जी ये तो गलत फैसले थे। लेकिन आज के दिन में अदालतों ने उनको 9 मई के हवाले से उनको गलत पाया है, उनको सजाएं दी हैं, ठीक है। तो दिस इज टुडे, आज ये चीज़ लागू होगी। और इसके ऊपर जो है अगर मिसाल के तौर पे 10 साल बाद कोई हकायक आते हैं तो तब हम उस पर बात कर लें, लेकिन आज जो है इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। सही है। शौकत यूसुफ साहब, ये फैसला जो इलेक्शन के बॉयकॉट का है, ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का, ये अब हतमी है क्योंकि पीटीआई अक्सर ये कहा करती है कि जी खान साहब ने कह दिया तो कह दिया,
या इस पर नजरसानी हो सकती है आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे? देखिए, मेरे ख्याल से जो फैसला हुआ है ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, क्योंकि इस पार्लियामेंट की तो कोई वक़्त रह नहीं गई है। जो MNAs MPs से इस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह कोई मैं नहीं समझता कि कोई इंसानी हकूक हो, कोई इज्जत हो। पहले तो बड़ी इज्जत और तकरीम की निशानी होती थी ना असेंबली में जाना। अब जिस तरह इन्होंने बेवकत कर दिया है, क्या कोई वोट ले ले तो ले लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है? बंदा वही असेंबली में जाएगा जिसके पास फॉर्म 47 होगा। तो अब तो इसकी कोई वक़्त रह नहीं, नहीं मगर गई है। इस तरह तो फिर बाकी लोगों को भी, जब इतनी बेवकत हो गई है तो बाकी लोगों को भी असेंबली छोड़ देनी चाहिए सर, PTI के। देख रहे हैं ना, हम तो सोच रहे हैं कि इस असेंबली के साथ करें, क्या करें। क्योंकि देखिए, पहले भी मैं आपको अर्ज करता रहा हूँ कि इलेक्शन वाहिद हल होगा इस मुल्क का, अगर फ्री एंड फ्री हो जाए तो। अगर नहीं हुआ तो मुल्क जो है ना डूबने के करीब है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हमने बड़ी मईशत उठा ली है, 33,000 अरब का कर्जा लिया, बताए ना कौन को 33,000 अरब किस सूबे के ऊपर लगाया इन्होंने? ये हुकूमत इनसे नहीं चल रही, जबरदस्ती चलाई जा रही है। और एक इमरान खान के खातिर और एक तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की खातिर पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। ये कहते हैं अदालतें माजी में फैसले करती रही। खुदा के लिए यार, अपनी अदालतों अभी अदालतों के फैसले देखें, ये किस तरह के फैसले हो रहे हैं। आप जो लोग जिनको अवाम ने वोट दिया है, आपने कहा था इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, ये आप वोट को इज्जत दे रहे हैं कि जो लोग जीते हैं उनको नायल करके घरों जेलों में डाल दो, और जो हारे हैं उनको लाके असेंबली में बिठा दो। नहीं, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है ना शौकत साहब, वो ये कह रहे हैं, राणा साहब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने जलाओ घेराव किया 9 मई के जैसा जुर्म पाकिस्तान में किया, वो भी आखिर इसी रूए जमीन पर हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, उनको जाने तो नहीं दिया जा सकता। ये तो फिर एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि आइंदा कोई भी आएगा और जलाओ घेराव करेगा। तो भाई, अभी आपके पास टाइम नहीं है, डिबेटेबल बात है। हम तो बहुत पहले से इसकी मजम्मत कर चुके हैं 9 मई की, और साथ ये भी हम डिमांड करते रहे कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तहकीकाती कमीशन बने और ये एस्टेब्लिश करे। इन्वेस्टिगेशन अदालत से बड़ी होती है, नहीं होती है। देखे ना, कोई इन्होंने भाग रहे हैं, हर चीज पे कमीशन बन रहा है, लेकिन इससे कमीशन से भाग रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले दिलवा रहे कोई हैं। कमीशन अदालत से बड़ा होता है? अदालत बड़ा फोरम है। आप जरा खामोशी से सुन ले तो अच्छा नहीं है मेरा भाई। आपकी क्यों इतनी जल्दी हो रही है? चले, मैं खामोश हो जाता हूँ, माजरत। जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई अदालत का फैसला आ गया, कमीशन से बड़ी चीज हो गई है। अदालत का फैसला तो फिर नवाज शरीफ पे भी था, फिर तो ठीक था ना, उसने जो नाल किया था। फिर आप इस पे क्यों वो कर रहे हैं? फिर तो आप मान ले गए नवाज शरीफ। लेकिन ये जो आए हैं ना, इनके पास तो सीटें ही नहीं थी, 17 सीटों की हुकूमत बना के बैठे हैं। तो अवाम तो इनको, मैं कहता हूँ, देखे और आ रहे हैं कि जी PTI ने 9 इसके आड़ में छुप छुप कर इन्होंने पूरी कोशिश की कि PTI को क्रश करें। अल्हम्दुलिल्लाह PTI को क्रश नहीं कर सके। आपने ये सवाल किया कि 33,000 अरब के कर्जे कहाँ चले गए, बिल्कुल सही है। एक चीज और अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा उसको गुफ्तगू में लाना चाहता हूँ। एक तो आपने सवाल ये छोड़ दिया, मैं बनाना जी, वो तो राणा साहब के पास मैं आता हूँ ना, तो इसका जवाब तो आपका लेता हूँ सर कि मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आप ये कह रहे हैं मुल्क नहीं चल रहा, अरबों रुपए के कर्जे ले लिए और मुल्क फिर भी नहीं चल रहा है, तो इसका जवाब तो राणा साहब देंगे। लेकिन उससे पहले ये एक और चीज़ जो मैं गुफ्तगू में लाना चाहता हूँ, अभी जिक्र भी कर दिया अतर काज़मी साहब ने, एक इश्तहार का आज़मा बुखारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दावा किया $1 करोड़ 80 लाख का इश्तहार छपाया। ये इस तरह की बातें पाकिस्तान में कब तक चलती रहेंगी? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, इस तरह के इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन जो अगर अखबार में कोई इश्तिहार छपा है उसके कंटेंट के ऊपर आप यकीनन एतराज कर सकते हैं, हर कोई अपनी राय दे सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने छपवाया। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी है जो ऑन एवरेज हर महीने अमेरिका से 280 से 300 मिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। हर चीज की रीब्रांडिंग हो रही है, हर जगह पे अपनी तस्वीर लग रही है। अब तो हालत यह है कि CDA ने इश्तिहार दिया हुआ अखबार में कि एक मिनिस्टर साहब का बंगला रेनोवेट होना है, उसके ऊपर 4 करोड़ का वो टेंडर उन्होंने खोला हुआ है। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है? अब पता नहीं राणा साहब उस बंगले में रहते हैं या नहीं रहते, ये भी काबीना का हिस्सा है, पर मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में अगर इनका बंगला होता तो मैक्सिमम 1-2 लाख का बजट अप्रूव होना। नबी में ला रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास तो है ही नहीं, सरकारी बंगला है ही नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है सर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, राणा साहब जैसे जो वर्कर होते हैं ना, जो पार्टियों के साथ खड़े होते हैं, ना उनको बंगले मिलते हैं, ना टिकट मिलते हैं, ना उनको इंपॉर्टेंट चीजों में पार्टियां, सिर्फ मुश्किल वक्त में याद आते हैं ऐसे लोग। पर एनीवे
तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन तो करने से पहले उनको अपना जवाब देना चाहिए। तो हुकूमत अपना जवाब दे कि वो कितना पैसा लगा रही, बाकी अगर कोई जाती हैसियत में कोई करता है वो उनका पैसा है, जो मर्जी करे। साहब देखिए, मैं नहीं समझता तो कि अज़मा बुखारी साहब ने जो बात की है कि यहूदी लॉबी ने लॉन्च किया है और फिर एतराज़ वो कर रही है कि जी पैसे कहाँ से आए, $1.80 कहाँ से आए, ये क्या आपके ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट? देखिए नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई सवाल है कि ये इन इश्तिहारात के पीछे फंडिंग किस चीज़ की। ऑब्वियसली जो पीटीआई के जो भी वहाँ ओवरसीज़ के होंगे लोग या जैसे भी होंगे वो उन्होंने फाइनेंस किया होगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट सवाल वैसे वाकई ये इतना महंगा छपा होगा, देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। बुनियादी सवाल ये है कि ये जमात का मौक़िफ़ था कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम कोई ग़ुलाम है कि मुदाखलत नामंजूर। लेकिन ये जमात आज अमेरिका के मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई तरला प्रोग्राम जो है उसको ऊपर से लेके नीचे तक अमेरिका में चलाया जाए। आप देख लें कि वो 60 कांग्रेसमैन, फिर इन्होंने इतनी वहाँ हेयरिंग्स, कांग्रेस की हेयरिंग्स कराई, फिर वो यूके में इलेक्शन, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने कि यूके मुदाखलत करे, क्या कुछ नहीं किया कि अमेरिका की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप पे उम्मीदें लगाई हुई थी, फिर रिचर्ड ग्रेनल से। तो फिर देखें, ऑब्वियसली जो कांग्रेसमैन जिन्होंने लेटर लिखे उनमें से बहुत सारे कांग्रेसमैन ऐसे थे जो पाकिस्तान के हक में नहीं थे, जो जूइश लॉबी से बिलोंग करते थे, जो और मुख्तलिफ इंडियन लॉबी से बिलोंग करते थे, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की हमायत करते थे लेकिन पाकिस्तान की हमायत नहीं करते थे, लेकिन वो खान साहब के लिए ख़त लिख रहे थे। इश्तिहार वाला पॉइंट तो मैं नहीं समझता ना कि वो उन्होंने कहाँ से फंड किया। जो वो तो हमें पता ही है कि ये पीटीआई हर जगह से फंडिंग लेती है और वो इस फंड में खुरदबुर्द भी होती है, तो वो तो एक अलग मामला है। उन्होंने, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये मामला है कि अमेरिका से मुदाखलत वो करवाना चाहता है, अमेरिका के ऊपर पीटीआई का इन्हिसार है, अमेरिका के ऊपर पीटीआई डिपेंडेंट है कि शायद वो कोई ऐसा रोल अदा कर लें कि खान साहब को रिलीफ मिल जाए। तो ये जो मगर आप ही के एक वजीर साहब हैं, वजीर मुमलिकत साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब को तो हुकूमत ने खुद ऑफर दी कि आप गल्फ कंट्रीज़ में हम आपको भिजवा देते हैं, आप जिला वतनी इख्तियार कर लें, हम वहाँ चले जाएँ। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा तो यूके जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। तो अब ये दावा जो आपके वज़ीर साहब जो हैं वो बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके कर रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है, इसका फिर जवाब दीजिएगा। मैं शौकत यूसुफजई साहब से भी इस पर राय लेता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद शौकत यूसुफजई साहब और बाकी मेहमानों के सामने। मैं एक जो अभी मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था वो रख देता हूँ। एक वज़ीर मुमलिकत साहब हैं, नून लीग ही के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब को तो हमने ऑफ़र की, उन्हें ऑफ़र की गई कि वो गल्फ़ कंट्री उनको भिजवा देते हैं किसी में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं यूके जाऊंगा, मैं किसी जो है वो गल्फ़ कंट्री में नहीं जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि इनकी बात पे कितना यकीन करना चाहिए, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब बहरहाल वो नाम ले रहे हैं। अली बिन गंडापुर साहब मौजूद थे, वो कहते हैं कि जी हमने गौर-व-ख़ौज़ किया। खान साहब कह रहे थे कि मैं डील लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं इस मुल्क में नहीं जाऊँगा, मुझे आप किसी यूरोपीय मुल्क में भिजवाएँ या बरतानिया भिजवा दें। तो हमने कहा कि नहीं, हम आपको गल्फ़ कंट्री में भिजवा देते हैं। तो ये अदालतें किधर रह गई? खैर ये तो राना साहब से मैं पूछूंगा, मगर शौकत यूसुफजई साहब ये क्या डील लेने की कोशिश इमरान खान साहब करते रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये खुद जो है ना अदालतों का मजाक उड़ा रही है गवर्नमेंट। अगर एक वजीर को इतना नहीं इल्म है, पहले तो ये कहते हैं हमारा काम तो है नहीं, ये तो अदालतों का काम है। तो अगर अदालतों का काम है तो आप ये अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि इनके पास तो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इनके तो बंदे वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बता देना कि इमरान खान के, ये मैं मानता हूँ कि उनको ऑफर हुई है, बिल्कुल हुई है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल टोटली गलत है कि जी आप उधर चले जाएं, इधर न जाएं। ऐसी ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कहे कि मैं अमेरिका जाता हूँ, यूके जाता हूँ, तो ये चार्टर लाके खड़ा कर देंगे, जहाज किसी आ जाए चले जाए। वो जाना नहीं चाहता है, वो कहते हैं नहीं रहूंगा, इधर ही रहूंगा। इनको खौफ ये है, देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने कई दफा कहा है कि वो यकीन दहानी करा दें, वो क्या करेंगे आगे जाके, वरना ये तो उनको छोड़ना ऐसा है जैसे हमें जेलों में डालना है। तो वो तो देखिए हुकूमत खौफजदा है इमरान खान से। असल चीज ये है, वो ये ऐसी गारंटी मांग रहे हैं कि इमरान खान जब जेल छूटेंगे तो आवाम कहाँ होंगी? आवाम तो सड़कों पर होंगी, सैलाब निकलेगा।
इनको तो फिर जान की परवाह हो तो वो ये कहाँ छुपेंगे पाकिस्तान में। तो इसलिए ये चाहते हैं कि कोई ऐसी डील हो तो हम जो है ना हम बच जाए, और वो डील इमरान खान नहीं करना चाहा। ये वो जरूर कहता है कि मैं सब काम करता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा, लेकिन ये खौफ अल्लाह इनके दिलों से दूर कर दे। आप ये खौफ इनके दिलों से दूर नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ना बात बिगड़ी हुई है और कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान आज चाहेगा तो आज शाम से पहले वो निकल सकता। अगर वो ये कह दे तो मैंने जाना है, ये चार्टर करके चार्ट उधर खड़ा कर देंगे कि आ जाए। सही है। ऐसी देखिए इस तरह की बातें हैं, ये आप कह रहे हैं ये गलत बात है, बिल्कुल गलत दावा है, लेकिन वो एक और प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि अगर हमें सबूत देना पड़ा तो हम सबूत भी दे देंगे। हाँ तो दे दे ना, किस तरह होता है, इनके पास तो सारे रिकॉर्डिंग मौजूद है, वहाँ जो भी चाहता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो दे देना, किस तरह होगा इनको। इससे बड़ा वो फोन आएगा कि ये किसके इंतजार कर रहे हैं। हाँ इमरान खान ने डील करनी होती ना तो मेरे ख्याल से ये सबसे क्योंकि ये तो डील के आदि लोग हैं ना। देखिए ये तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ 2 दफा डील करके क्या है, अब ऐसा कोई दूसरा लीडर भी आए कि कम से कम हमारे सब पे तो खड़ा हो जाए ना, तो वो सब पे खड़ा होना नहीं चाहता इमरान खान, इससे तकलीफ होती है। सही है। काज़मी साहब क्या कहिएगा इस दावे के बारे में? देखिए वो आपने इतना लंबा उनका वो पूरा क्लिप चलाया, इतनी लंबी उन्होंने स्टोरी सुनाई। माशाल्लाह राणा साहब स्टूडियो में बैठे हैं, ऐसी स्टोरियां तो वो भी सुना देते हैं। आपने वैसे ही तकल्लुफ किया, राणा साहब से पूछ लेते और उन्होंने भी कोई स्टोरी सुना देनी थी। मसला ये है कि देखें जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी कौम के सामने है। अगर इतनी आसानी से ये कह रहे थे कि हम उनको भेज रहे हैं तो फिर वो सारा बयानिया मुल्क दुश्मनी का 9 मई वाला वो किधर गया? इट मीन्स के मसला तो फिर सियासी है। बाकी जो अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं उनका कोई इशू नहीं, असल इशू ये है कि किस मुल्क में जाना है। अगर हुकूमती वजीर ये कह रहा है तो उससे तो फिर यही अंदाजा होता है कि सिर्फ मसला यही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सादा बात है और इस तरीके से जो है वो कहीं पे जाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। बाकी जो भी मामलात हैं वो आपके सामने। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान किसी नहज पे भी उस नहज पे चीजें पहुंची हैं कि मामलात हल हो सकते हो। हाँ यकीनन पैगाम रसानी हुई है, अली अमीन साहब ने भी कुछ चीजें ऑफर की हैं, कुछ दीगर लोग भी आए हैं, बाहर से भी एक शख्सियत ने आके मुलाकात की है, वो सब कुछ हुआ है। लेकिन किसी भी स्टेज पे कोई ऐसी ऑफर मुल्क से बाहर जाने की उस हद तक मुझे नहीं लगता कि फिलहाल मामलात पहुंचे। सही है। बिल्कुल राणा साहब, एक शख्स 9 मई का मुजरिम है और उसने इतना बड़ा जुर्म किया है, फिर 190 मिलियन पाउंड कौम के खा गया और भी उसने घड़ियां बेच दी, क्या कुछ किया, उसको कैसे आप रातों रात केसेस खत्म करके और मुल्क से बाहर भेजने के लिए तैयार हो गए? कैसे आप उसे ऑफर कर रहे हैं? कौम के मुजरिम को कैसे जाने दे सकते हैं आप? मैं तो एग्री करता हूं कि नहीं जाने देना चाहिए। और अगर फिर आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं हमारी कंट्री में भेज देते हैं? देखिए मैं जो हुज़ैफा रहमान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको ये लगता है कि वो गलत मालूमात दे रहे हैं? मैं शायद उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो है वो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, इसकी वही जवाब दे सकते हैं कि ये कहाँ से आई और क्या मामलात हैं। देखिए ये सरकारी सतह पर कहीं डिस्कस नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरी नॉलेज में कोई ऐसी चीज तो वहीं पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो अगर मौक़िफ़ वगैरह जो आए हैं सामने, देखें एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि 99% मामला तय हो गए और 1% की गुंजाइश रह गई है। अब मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब था, लेकिन मैं एज ए गवर्नमेंट आपको ये बता सकता हूँ कि बिल्कुल कोई डील नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कौम के पैसे खाए हैं और वो करप्शन साबित हुई है तो फिर उसको सज़ा काटनी चाहिए। और कोई इस तरह की डील या आप वहाँ चले जाएं, यहाँ चला जाए, जो डील ले वो गलत करता है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये करप्शन के केसेस हैं और ही शुड बी डन अकॉर्डिंग। जो करप्शन के केसेस होते हुए डील ले ले वो गलत करता है। अब कोई देखिए डील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब माजी में भी किसी ने किया तो गलत ही किया। देखिए माजी की चीजें हकायक तो अब सामने आ गए ना कि जो अगर डील तो लेना गलत था ना, वो तो बाद में जो भी आया केसेस होते हुए डील ले लेना। नहीं देखें बात ये है कि अगर आप बाद में तो फिर इमरान खान साहब के भी टाइम आए तो वो अपने केसेस को खत्म करा ही लेंगे ना। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर फर्ज करें कि उनके साथ कोई मामला तय हो जाते हैं और उनकी हुकूमत आ जाती है या उनके नहीं, देखिए मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया। अगर कोई गिल्टी है उसको सजा काटनी चाहिए, कोई डील नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, हाँ नहीं होनी चाहिए। चलें, ये तो बड़ा आपने मामला ही खत्म कर दिया, आपका प्रिंसिपल स्टैंड है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब कहते रहे हैं
कि जी 99% मामला तय हो गए हैं, तो ये अगर दोनों कड़ियां मिलाएं तो ऐसा लगता है कि फिर ये दावा भी दुरुस्त है। और वो किस बुनियाद पर दावा करते रहे हैं फिर अली अमीन गंडापुर साहब? मैं चेक करा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप वापस जाएंगे? जी मैं वापस जा। अच्छा ठीक है। यहाँ डाला के बाद भी कुछ एहतजाज का प्लान बन रहा है ना, शायद कुछ सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान का। तो देखिए ये अभी शुरुआत है, ये कोई एक दिन का प्लान नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा ना कि हुकूमत को जो असली मायने में रुझाना है ना वो अब रुझाएंगे। ठीक है, ये रोजाना इनके लिए एक ना एक सरदर्द बनेगा और उस वक्त तक बनेगा जब तक या तो फ्रेश इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि मुल्क जो है वो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दंड पहुंच रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क बना लिया है, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन आवाम को 33,000 अरब का मजीद मखसूस बना दिया है। तो इनको मुबारक हो, इनकी मैशत एक्सपोर्ट कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है और लोगों की के उस पर लूटा जा रहा है, गंदम को उस पर लूटा जा रहा है, ये जो और IPPs को उस पर लूटा जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि 3 रुपए 75 पैसे भी मैं उस दिन देख रहा था एक रिपोर्ट, बिजली और महंगी हो रही है क्योंकि वो कोई और पता नहीं कौन सा। सही है सर, चले ये मैं इसका जवाब लेना भी बाकी है, लेकिन मैं वो जो मेरा सवाल था जो आप शायद सुन नहीं पाए थे, मैं दोबारा वो कर दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो दावा किया था कि 99% मामला तय हो गए हैं हमारे, वो दावा कितना दुरुस्त है? देखिए वो तो अली अमीन गंडापुर साहब ही बता सकते हैं ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं बैठा था वहां पे। ये सही है, आप कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब बता सकते हैं, राना साहब कह रहे हैं कि हुज़ैफा रहमान बता सकते हैं। तो जी तो डेफिनेटली वो मौजूद थे तो बिल्कुल वो बता। ये मुझे पता है कि ऑफर्स हुई है, इमरान खान को ऑफर्स हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा है कि ऑफर्स हुई है और हमने उनसे बात भी की है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपने आवाम के साथ रहूंगा। ये मुझे ध्यान में रखना चाहिए सारी जिंदगी, तो मैं सारी जिंदगी रहूंगा और अच्छी मैं कुर्बानी है वो दे रहे हैं वो। और आप देख रहे हैं कभी भी एक दिन के लिए बीमार नहीं हुआ इनकी तरह, रोज आके जो है ना किसी में बीमार हूँ मुझे खुदा के लिए फलां अस्पताल ले जाए और यहाँ पे तो जो है ना कौन से प्लेटलेट पे वो गिर रहे हैं मुझे बाहर ले जाया जाए, ये वो नहीं करेगा। लेकिन असल चीज ये है कि इनको हकीकत मानना पड़ेगा, मुल्क नहीं चल रहा है इस वक्त, मुल्क चलाने के लिए इनको इंतखाबात कराने होंगे, बस एक ही रास्ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सवाल आपने 2 मरतबा किया, राना साहब इसका जवाब देते जाइए आखिर में, कि ये 33,000 अरब रुपए के कर्जे वो कहते हैं कहाँ खर्च किए हैं, मुल्क तो आपसे नहीं चल रहा। ये देखें, हमारी वो जमात है जिसने अभी पिछले 1.5 साल के अंदर कोई भी डॉलर्स की टर्म में नेट कर्जे नहीं चढ़ाए। नेट कर्ज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल आपका जो लायबिलिटी उसमें इजाफा नहीं हुआ, नंबर 1। देखें फिर अगर आप देखें PDM का दौर जो था और जो आपका जो ये वाला जो 1.5 साल अभी गुजरे हैं, इसके अंदर भी जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो हुआ है, लेकिन जो प्राइमरी सरप्लस हम देखे गए हैं IMF के प्रोग्राम में तो फिस्कल कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जितने भी खसारे होते हैं, इसकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसको कवर करने के लिए ये कर्जे लिए जाते हैं और अभी इस साल में तो 2 अरब का सरप्लस हुआ है, 2 अरब डॉलर का। तो ये तो टेक्निकल एक बात है जो हमेशा जिसको अवाम को कंफ्यूज करने के लिए कही जाती है इतने कर्जे ले लिए, लेकिन अगर आप PTI के दौर में देखेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट था, यानी कि सूद को अगर आप पेमेंट निकाल दें तो फिर भी खसारा था। तो फिस्कल इनडिसिप्लिन था PTI के दौर में, हम तो उसको सवारते IMF का प्रोग्राम चला रहे हैं और हम तो उसको रिवर्स कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, अतर काज़मी साहब, शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।